साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका एक और इस नई वीडियो में। और आप देख रहे हैं बिग इंडिया टीवी। देश में 2024 का लोकसभा चुनाव साथियों खत्म हो चुका था और इस लोकसभा के चुनाव में बसपा को बहुत बुरी हार का सामना करना पड़ा। तो अगर वहीं पर कांग्रेस की बात भी करें तो कांग्रेस को भी लगभग 13 राज्यों में 0 पर ही संतोष करना पड़ा। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं बहन कुमारी मायावती के फास्ट एक्शन को लेकर। बहन कुमारी मायावती जी फास्ट एक्शन में आ चुकी हैं और बहन कुमारी मायावती जी ने पूरे देश में तीसरे मोर्चे की शुरुआत कर दी है। साथियों बेहद ही रोचक खबर है आप सबके लिए। बहन कुमारी मायावती जी ने तीसरे मोर्चे की शुरुआत कर दी है। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता रहा हूँ, आने वाले 2 से 3 महीनों के अंदर अंदर ही हरियाणा का विधानसभा चुनाव होना है, झारखंड का विधानसभा चुनाव होना है और साथियों एक राज्य और है वहां पर भी विधानसभा का चुनाव होना है। लेकिन जो सबसे बड़ी खुशी की खबर है बहुजन समाज के लिए, जिस खबर का इंतजार बहुजन समाज पिछले कई सालों से लगातार कर रहा था। लोग ये भी कहते थे कि बहन कुमारी मायावती आखिरकार गठबंधन क्यों नहीं करती है, लेकिन आज जो खबर आ रही है वो खबर गठबंधन को लेकर आ रही है। और बहन कुमारी मायावती जी ने हरियाणा के अंदर एक बड़ी पार्टी से गठबंधन कर लिया है। साथियों बड़ी पार्टी का नाम है इनेलो, जिसके मुखिया वर्तमान में अभय चौटाला है, अभय सिंह चौटाला। लोगों के साथ में बहन कुमारी मायावती के कार्यालय लखनऊ पहुंचे और लखनऊ में बहन जी के साथ मीटिंग की और उस मीटिंग में गठबंधन फाइनल हो गया है हरियाणा के लिए। और जो खबर है साथियों सीट शेयरिंग को लेकर, बहुत जल्द भी सीट शेयरिंग हरियाणा के अंदर देखने को आपको मिलेगी। साथियों यहाँ पर सबसे बड़ी वर्तमान की जो खबर है वो बहुजन समाज पार्टी और इनेलो के गठबंधन को लेकर ही, क्योंकि इस खबर पर मोहर लग चुकी है। ये खबर बिल्कुल औपचारिक रूप से प्रमाणित हो चुकी है कि हरियाणा में बहन जी और इनेलो का गठबंधन हो चुका है। अब मैं आपको थोड़ा सा बसपा और इनेलो के बारे में बताता हूँ। इन दोनों पार्टियों ने हरियाणा में क्या क्या प्रदर्शन किया है। करीब पिछले 13 साल से हरियाणा में जो इनेलो पार्टी है वो सत्ता से बाहर है, लेकिन 13 साल पहले इनेलो पार्टी हरियाणा की सरकार चला रही थी। और जहाँ पर बात करें बहुजन समाज पार्टी की, तो बहुजन समाज पार्टी भी साथियों यहाँ पर चौथे नंबर की पार्टी है। और एक बात का दावा किया जा रहा है, और यहाँ पर साथियों एक दावा बड़े जोर से किया जा रहा है। जैसे कि बसपा और इनेलो ने गठबंधन किया तो दोनों की पार्टियों की वापसी का जो दावा है वो बहुत जोर से किया जा रहा है कि इस गठबंधन के माध्यम से हरियाणा में बसपा और इनेलो की मिलजुली सरकार बनने वाली है। बसपा का हरियाणा में परंपरागत वोट बैंक है जो चुनावी खेल बना और बिगाड़ सकता है। बात यदि पिछले 4 चुनाव की करें तो वोट बैंक कुछ घटा बढ़ा जरूर। पिछले विधानसभा चुनाव में बसपा को 4.5% वोट बैंक मिले थे साथियों, और वह चौथे नंबर पर रही। हालांकि 2009 के विधानसभा चुनाव में उसे 6.5% वोट मिले थे। यानी कि बहुजन समाज पार्टी को 2009 के विधानसभा चुनाव में हरियाणा में 6.5% वोट मिले थे। 13 सीटों पर पार्टी के उम्मीदवारों ने 10 से 28% वोट तक हासिल किए। 2009 के विधानसभा चुनाव में हरियाणा में 13 सीटें ऐसी थी जहां पर बसपा के उम्मीदवारों ने 10 से लेकर 28% तक वोट शेयर हासिल किए थे। तो वहीं पर 6 सीटें ऐसी भी थी जिन पर बसपा उम्मीदवारों ने 5 से 9% वोट लिए थे। इनेलो के करीब 17 उम्मीदवार दूसरे नंबर पर रहे थे, जिनमें ज़्यादातर का विजेता उम्मीदवार से मार्जिन 5% से भी कम था। साथियों यहाँ पर बहुत सारी सीटें इनेलो के पास ऐसी हैं जिन पर वोट परसेंट 5% से कम के अंतर से वो दूसरे नंबर पर रहे। और बहुजन समाज पार्टी के पास हरियाणा के अंदर लगभग 15 से 20 सीटें ऐसी हैं जहां पर बसपा के पास इतना वोट बैंक है जिससे कि ये दोनों पार्टियां अपना प्रत्याशी आराम से चुनाव जिता सकती हैं। और इस बार अगर देखा जाए तो तीसरा मोर्चा बनाकर
जो सबसे बड़ा नुकसान होने वाला है वो सबसे बड़ा नुकसान कांग्रेस को होने वाला है। बीजेपी को तो नुकसान होगा ही होगा, लेकिन इस मोर्चे को लेकर एक बात भी साथियों और कही गई है। इस गठबंधन से बसपा और इनेलो को फायदा होने के आसार बनने लगे हैं। इनेलो ने जब भी किसी पार्टी से गठबंधन किया तो उसे फायदा ही मिला है। हालांकि सीटों का बंटवारा अभी तक नहीं हुआ। यह स्थिति जल्द ही स्पष्ट की जाएगी कि बसपा को यहाँ पर कितनी सीटें मिलेगी। और साथियों, एक तरफ तीसरे मोर्चे से यहाँ पर हुई चर्चा, जो एक इतिहास को दोहराने का काम हो रहा है। अभय सिंह चौटाला ने कहा, बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती की अगुवाई में तीसरे मोर्चे के गठन की शुरुआत हरियाणा से हो गई है। वर्ष 1987 में भी देश को कांग्रेस मुक्त बनाने की मुहिम इसी राज्य से चौधरी देवीलाल की अगुवाई में हुई थी। 1989 के लोकसभा चुनाव के लिए विश्वनाथ प्रताप सिंह की अगुवाई में विपक्षी दलों को एकजुट किया गया। उसी इतिहास को दोहराते हुए फिर हरियाणा में इस बदलाव की नींव रखी गई है। 2029 में केंद्र में मायावती के नेतृत्व में गैर कांग्रेस और गैर भाजपा की सरकार बनने जा रही है। तीसरे मोर्चे में कांग्रेस पर फंस सकता है पेंच। कांग्रेस भी यहाँ पर साथियों बड़ा मुद्दा बनने वाली है। और कांग्रेस के लिए अभय चौटाला ने क्या कहा? अभय ने तीसरे मोर्चे में कांग्रेस को शामिल न करने की घोषणा भी की है। डॉक्टर मेघराज इसे लेकर पूछे सवाल को टाल गए। उन्होंने कहा कि इसका जवाब मायावती ही दे सकती हैं। शिरोमणि अकाली दल को लेकर कहा कि इसका जवाब भी वे ही देंगे। यहाँ पर आपने एक बात नोट की होगी, यहाँ पर बात की जा रही है कांग्रेस को शामिल करने की, लेकिन कांग्रेस को इस गठबंधन में मोर्चे में शामिल करना है नहीं करना है, ये सारा जिम्मा बहन कुमारी मायावती जी के ऊपर छोड़ दिया गया है। और शिरोमणि अकाली दल के लिए भी बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ही तय करने वाली है कि किसको गठबंधन में रखना है, किसको गठबंधन में नहीं रखना। हालांकि यहाँ पर अभय चौटाला कह रहे हैं कि हम गठबंधन में कांग्रेस को शामिल नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी अगर बहन जी ने बात रख दी तो उनको कोई ऐतराज़ भी नहीं होगा। बसपा ने 2009 के विधानसभा चुनाव से पहले कुलदीप बिश्नोई की हरियाणा जनहित कांग्रेस से भी गठबंधन किया था, लेकिन यह गठबंधन चुनाव से पहले ही टूट गया था। साथियों, इस बार बहन कुमारी मायावती ने बड़ा दांव चला है। हरियाणा में गठबंधन करके बहन जी ने बड़ा दांव चला है, क्योंकि इस गठबंधन के माध्यम से बसपा अपने आप को दोबारा बैकअप में ला सकती है और बहुजन समाज पार्टी हरियाणा से लेकर झारखंड में भी अपनी दावेदारी पेश कर सकती है, क्योंकि झारखंड में भी विधानसभा का चुनाव बहुत नज़दीक है। कहा जा रहा है कि जैसे पहले भी एक बार कांग्रेस मुक्त भारत अभियान चलाया गया था 1989 के आसपास में, तो एक बार फिर साथियों ऐसे ही देश में बीजेपी व कांग्रेस मुक्त भारत जोड़ो अभियान चलाया जाएगा। और साथियों, ये सबसे बड़ा तमाचा है। जो लोग कहते हैं कि बसपा गठबंधन की राजनीति में भरोसा नहीं रखती है, लेकिन आज बहन जी ने अपने ही वादे को पलट दिया और बहन जी ने गठबंधन का ऐलान हरियाणा में कर दिया। यह सबसे बड़ी खबर बहुजनों के लिए है, बहुजनों के लिए खुशी की खबर है। आपको ये गठबंधन की बात सुनकर कैसा एहसास हो रहा है? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। बहरहाल साथियों, मेरे हिसाब से ये बहुत ही सुनहरा मौका है बसपा सुप्रीमो के लिए, और ये बहुत अच्छा प्रयास भी है मायावती जी का अपनी पार्टी को दोबारा देश में स्थापित करने का। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।